हेलो सर, माय नेम इज़ शीतल यादव। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं 12-12 घंटे पढ़ाई करती हूँ बट मुझसे कुछ याद नहीं होता है, ऐसा क्यों? गुड, क्लैप फॉर हर। शीतल का प्लीज सिट डाउन। शीतल का क्वेश्चन ये है कि शीतल 12-12 घंटे पढ़ाई कर रही है लेकिन फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ होता है। आप में से कई लोग हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। क्या रीज़न है? मैं आज आपको 3 स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आपने 3 स्ट्रेटेजी फॉलो की तो मैं गारंटी देता हूं कि अगली एग्जाम को आप फोड़ दोगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके पहले क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? यस यू। हेलो सर, मेरा नाम वैष्णवी चौहान, मैं क्लास 12th में हूँ। सर मैं पढ़ाई तो करती हूँ बट एग्ज़ाम के टाइम में कुछ लिख नहीं पाती हूँ। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। दोस्तों ये वैष्णवी है और वैष्णवी का क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि सर मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आती है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो वहाँ पर भूल जाती हो, याद ही नहीं आता है। दोस्तों 2 प्रश्न आज के बहुत ही शानदार है। 3 स्टेप बताऊंगा, अगर आप लास्ट तक बने रहे तो मेरी गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 10th और 12th के, ग्रेजुएशन के, मास्टर्स के सेमेस्टर्स आने वाले हैं। अगर आप IIT नीट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो, आज का सेशन बहुत यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों शुरू करो उसके पहले एक निवेदन करता हूँ कि ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस वीडियो की नीड होगी कि कैसे पढ़ाई करें, उनको आप ज़रूर शेयर करें। तो पहला पॉइंट आपका क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में कैसे लाएं। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि 12-12 घंटे पढ़ाई करने से, दिन रात रट्टा मारने से अच्छे मार्क्स नहीं आते। ये फैक्ट है कि मैं किताब को सामने ले लूँ और खूब पढ़ रहा हूँ, इससे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। हार्ड वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। आप किसी टॉपिक को 12 घंटे पढ़ने के बाद उसे एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे याद करने की टेक्निक में मिस्टेक है। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों होता क्या है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रट्टा मार रहे हैं, दोपहर में भी पढ़ रहे हैं, खाना खाते समय भी हम मोबाइल में वीडियोज़ देख के पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते ही जा रहे हैं, और जब बात आती है एग्ज़ाम देने की, क्योंकि अल्टीमेटली हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब जो भी आपने पढ़ा ये कोई नहीं देखेगा कि आपने कितने घंटे मेहनत की, लोग रिजल्ट्स देखते हैं। आपने पढ़ाई की ये नहीं देखते हैं। अगर आपने 24 घंटे पढ़ाई की, 12 महीने पढ़ाई की, रिजल्ट ख़राब आया तो लोग ये मान के चलेंगे कि आपने पढ़ाई नहीं की, आपको कोसेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको तुच्छ समझेंगे, आपको छोटा मानेंगे। और अगर आपने भले ही रोज़ 2 घंटे पढ़ाई की लेकिन अगर आपने 98% बना लिए, 95% बना लिए, तो भले आपने 2 घंटे पढ़ाई की, शादियों में खूब नाचे हो, लेकिन लोग आपको क्या समझेंगे? अरे इसने तो बहुत पढ़ा होगा यार, तभी तो इतने नंबर आए। अल्टीमेटली पढ़ाई करने से नंबर नहीं आते, नंबर आते हैं सही तरीके से पढ़ाई करने से। तो हमें सबसे पहले तो खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हमें सही तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। नंबर दूसरा क्या होता है ना, कि बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूँ। कई बार हमने क्या करते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो खुद को छोटा मान लेते हैं। खुद को छोटा कैसे मान लेते हैं दोस्तों? कि आपको कुछ बार बार क्लास में बोला जा रहा है, तेरा क्या होगा, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तू तो डिस्टर्ब है, तू तो कंफ्यूज्ड है, तेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और बार बार जब कोई चीज़ हमें कही जाती है तो हम वैसा बनने लगते हैं। अगर आपको सांवला कहा जाए कि तुम तो सांवली दिख रही हो, आप क्या करोगे? आप जाओगे घर जाके मिरर में देखोगे क्या सच में सांवली दिख रही हो? क्योंकि आपने मान लिया कि हाँ, अगर मुझे किसी ने कहा है कि मैं सांवली हूँ तो मेरा रंग खत्म हो रहा है और आपका चेहरा वैसा बनता चला जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से सबसे पहले आपको दूर रहना है, जो लोग आपको बार बार डिमोटिवेट करके ये बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता है। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको बार बार मोटिवेट करके ये बोलते हैं कोई बात नहीं, टेस्ट में मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, तू कर सकता है, तेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा और तू अच्छे मार्क्स ज़रूर लाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। हमें अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंड करना है। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट आज की जो टिप है वो है, हमेशा खुद पे विश्वास बनाए रखो। नंबर 1, ध्यान सुनना, खुद पे विश्वास, ट्रस्ट यूर सेल्फ। क्या पहला पॉइंट है? ट्रस्ट यूर सेल्फ। हमेशा खुद पे विश्वास होना चाहिए। दोस्तों इस दुनिया में आपका कोई साथ नहीं देगा। आपका रूममेट जिसके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि कई बार तो वो भी हमसे जलता है कि इसका सिलेक्शन नहीं हो जाए और मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। इसलिए खुद पे विश्वास रखना है। क्या विश्वास रखना है? कि हाँ मुझे बेहतर करना है और कोई कुछ भी बोले मैं हारूंगी नहीं, मैं जीतूंगी और मैं फाइनल एग्ज़ाम्स में अच्छा करूंगी। तो खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी। चाहे लोग आपको गधा बोले, कुछ भी बोले, वॉट एवर दे टेल, कि पागल हो तुम, पढ़ाकू नहीं हो तुम, तो मस्ती करते हो, शादी करते हो, बार बार बोलने दो, लोगों का नेचर। लेकिन हमें सिर्फ अच्छे वर्ड्स को ग्रैब करना है और अपनी जो पूरी पर्सनालिटी है उसे अच्छे से बनाना है। तो आपको सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, अब क्या होता है? नंबर 2 क्या है? मेक योर ब्रेन वर्क। नंबर 2 क्या है? मेक योर ब्रेन वर्क। मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आज के टाइम में क्या होता है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम चीज़ों को आसान बना रहे हैं। कैसे आसान बना रहे हैं? मान लो हमें कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला,
अब हम वो प्रोजेक्ट खुद नहीं करते, हम सीधा कहाँ जाएंगे, गूगल पर। गूगल पे सर्च करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बना होगा, उसे कॉपी कर लेंगे और उसे बना देंगे। तो ये जो हम क्या कर रहे हैं, हम दिमाग को इतना कंफर्टेबल जोन दे रहे हैं कि दिमाग काम ही नहीं करता है, दिमाग कठिन परिस्थितियों में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए तो एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा या तो यूट्यूब से पढ़ा या गूगल से पढ़ा या हमने कहीं फेसबुक से वीडियो देख के करके नोट्स बना के चेक करवा दिए, उसी को पढ़ लिए और एग्ज़ाम में भूल गए। हमें क्या करना चाहिए, अपने ब्रेन को थोड़ी तकलीफ़ देनी चाहिए, चीज़ों को हार्ड वर्क से प्राप्त करो। आप तो सब नए हैं, अब कुछ लोग ऐसे थे हमारे जो सीनियर्स थे, जब वो पढ़ाई करते थे वो क्या करते थे, उनके पास गूगल नहीं था, 2005 के पहले गूगल नहीं था, है ना, फेसबुक यूट्यूब कुछ नहीं था। सब लोग जब कोई प्रोफेसर उन्हें काम देता था तो वो क्या करते थे, घर जाके लाइब्रेरी में जाते थे, किताबों में ढूंढते थे, दोस्तों के घर जाते थे, एक टॉपिक को इतना सर्च करते थे कि वो टॉपिक उनके जहन में बैठ जाता था, दिमाग में बैठ जाता था। समझ पा रहे हो बात को? चूँकि हम बहुत ज़्यादा इजी मेथड्स अपना लेते हैं, इसलिए भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए किसी टॉपिक के पीछे जब हम परेशान होते हैं तो वो टॉपिक हमें याद रहता है। जैसे कोई बस छूट जाती है तो बस को पकड़ने के लिए हम कितना परेशान रहते हैं, उस बस का नाम, उसके नंबर भी हमें याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए दौड़े भागे, अगले स्टेशन पे गए। तो यही होता है। इसलिए अपने दिमाग को आपको काम पे लगाना है, तब वो लाइफ टाइम तक याद रहेगा और एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली याद रहेगा। तो इसलिए नंबर 2। नंबर 3 आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी वाला नियम आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप 12 घंटे सुबह 7 बजे बैठे हो, मम्मी पापा को दिखाने के लिए आप 2 बजे उठ रहे हो, 3 बजे उठ रहे हो, अपने पार्टनर को दिखाने के लिए 2 बजे 3 बजे उठ रहे हो। डोंट डू दिस। आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन जब 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तब आपको 100% नहीं 200% देना है। समझ में आया बात को? मान लो कोई आपका एक टॉपिक है, आप बीएससी कर रही हैं, आपका कोई टॉपिक होगा, या आप बीएससी कर रही हैं ना, कौन कर रहा है बीएससी, आप कर रहे हैं, कोई टॉपिक होगा, नाम बताओ किसी टॉपिक का, कोई भी टॉपिक है बीएससी का। बैडमिन मान लो टॉपिक है। अब इस जब टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आप अगर किताब लेके टीवी के सामने बैठ गए तो जल्दी याद होगा, या फिर आप अकेले में शांत जगह पर बैठ के पढ़ाई करेंगे तो याद होगा? अकेले में बैठोगे तो पढ़ाई में याद होगा। ये जो 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करने वाले लोग हैं ना दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये आधा कुर्सी पर तो बैठे, आधा घंटा फोकस करेंगे, फिर मोबाइल में रील्स देखने लग जाएंगे, फिर आधा घंटा निकाल देंगे, फिर आधा घंटा फिर मन में से अंदर से गालियाँ निकलेगी, अरे पढ़ ले, फिर आधा घंटा बड़ी मुश्किल से पढ़ेंगे बैठे कुर्सी पर ही, फिर रील्स देखेंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि जो 12-12 घंटे पढ़ाई का इन्होंने जैसे बोला ना, तो क्या 12 घंटे किसी माइंड की कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो पढ़ाई कर पाए? मैंने पहले के सेशन जो आपको बताया कि हमेशा पढ़ाई को शॉर्ट ब्रेक्स में पढ़ना चाहिए, ब्रेक्स में पढ़ना चाहिए। इसीलिए आपको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन 2 घंटे या 3 घंटे जब आप पढ़ाई पे बैठेंगे किसी टॉपिक को लेके, तो आपको क्वालिटी से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? क्वालिटी से, क्वांटिटी नहीं, बहुत सारा नहीं पढ़ना है। फिर 2-2.5 घंटे पढ़ाई की, फिर गैप दो, फिर 2 घंटे पढ़ाई की, मतलब 24 घंटे में से भले आप 6 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन 6 घंटे ऐसे पढ़ाई करो कि एग्ज़ाम क्या उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो ये 3 स्टेप मैंने आपको बताई। सबसे पहले स्टेप आपको खुद पर क्या करना है, ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट योरसेल्फ। दूसरा क्या करना है, मेक योर ब्रेन वर्क। तीसरा क्या करना है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, मतलब आपको क्वालिटी वाइज पढ़ना है। अगर आप ये 3 पॉइंट अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं, डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको याद भी रहेगा और आपको अपने से कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। आई होप आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं प्लीज़ लाइक करें और आप कमेंट में बताएं कि आप पढ़ते समय कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। आप किसी टॉपिक अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपना रूटीन या फिर अपनी टेक्निक शेयर करिए कमेंट में। मैं ज़रूर आपके आंसर्स को रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।